नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती है और हमारे घर में सुख समृद्धि है वो बनी रहती है। माता लक्ष्मी का स्थायी वास है वो हमारे घर में हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं। और कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं वो शरद पूर्णिमा के दिन आपको अवश्य रूप से ही करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन शरद पूर्णिमा पर इस बार दिल्ली में शाम के समय 5:13 पर है वो चांद उदय होगा। पूजा का जो मुहूर्त है वह 16 अक्टूबर को बुधवार के दिन शाम को 5:56 से 7:10 के बीच तक रहेगा। ऐसी मान्यता है कि यदि इस दिन आप 5 खास उपाय हैं जो करते हैं तो आपका भाग्य है वो खुल जाता है, माता लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कौन से उपाय हैं जो आपको इस दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो ज्योतिष के अनुसार अगर आपकी कुंडली में चंद्र दोष है तो आपको यह उपाय करना चाहिए जिससे कि चंद्र दोष है वो दूर हो जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मतलब जिस दिन उस रात्रि में आपको बर्तन में दूध रखना चाहिए। आपको छत में या फिर गैलरी में आपको दूध है वो रखना चाहिए जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी आती हो, वहाँ पर दूध रखना चाहिए और उस दूध को फिर सबसे पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर स्वयं को ग्रहण करना चाहिए। इस दूध को सेवन करने से चंद्र दोष है वो दूर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और चंद्र ग्रहण है आपकी कुंडली में तो आपको फिर कौन सा उपाय करना चाहिए यह जान लेते हैं। चंद्र ग्रहण अगर आपकी कुंडली में है तो आपको इसको हटाने का सबसे अच्छा उपाय शरद पूर्णिमा का ही माना जाता है। इस दिन आपको चंद्रमा से संबंधित मतलब सफ़ेद चीज़ें हैं उनका आपको दान करना चाहिए, जैसे कि दूध आप इस दिन दान है वो कर सकते हैं, या फिर 6 नारियल है वो आपको अपने ऊपर से वार करके और किसी बहते जल में आपको प्रवाहित कर देने चाहिए। इसे चंद्र ग्रहण से आपको मुक्ति है वो मिलती है। तीसरा उपाय है कि आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो हर पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त हो करके और पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ा करके आपको जल अर्पित करना है, जैसे कि गुड़ या चीनी आप चढ़ा करके और फिर आपको जल अर्पित करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी है वो प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो फिर आपको इस दिन पति पत्नी दोनों को है वो चंद्रमा को दूध का अर्घ है वो अवश्य देना चाहिए। तो इस दिन जल के लोटे में आपको थोड़ा सा दूध डाल करके और कुछ चीनी के है वो डाल करके आपको चंद्रमा को पति पत्नी को अवश्य ही अर्घ है वो इस दिन देना चाहिए। उससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता है वो बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि और बरकत के लिए आपको क्या करना है कि विष्णु भगवान या फिर माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर आपको इत्र या फिर सुगंधित अगरबत्ती है वो अर्पित करने चाहिए। और धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि के लिए आपको देवी लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी वास के लिए है और स्थायी रूप से निवास करने के लिए आपको प्रार्थना है वो उनसे करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने की परंपरा है वो वर्षों से चली आ रही है। तो इस दिन खीर बना करके और रात को चंद्रमा की रोशनी में आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। तो आपको रात को खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखनी चाहिए और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पहले अर्पित करना चाहिए। उसके बाद स्वयं सुबह है खाली पेट इसको ग्रहण करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। प्रसाद के रूप में सभी को बांटना चाहिए और खुद को भी इसे ग्रहण करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटे छोटे उपाय हैं वो अवश्य ही पसंद आए होंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ। जय माता लक्ष्मी।